Yes, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अभी लोग कम आए हैं। सर मेरे में असाइनमेंट का लिंक वो शो नहीं कर रहा है सर। मैंने सर अस- आपको वो व्हाट्सएप पे भी भेजा था ईमेल आईडी। हाँ, तुम्हारा हमें मिल गया है, उसको आज देखो हम ऐड कर देंगे जो है। ठीक है सर, आज तो आज आज हो जाएगा सर, मैं आज अपलोड कर सकता हूँ? हाँ, जब हम ऐड कर देंगे तब अपलोड कर लेना, और क्या। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो आज जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी बेल्ट ड्राइव की, उसी के कंटिन्यूएशन में फिर अभी बेल्ट ड्राइव की प्रॉब्लम चलेंगी। आज आस मोहम्मद साहब कुछ डिस्कस करके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कराएंगे जो है। ललित आ गए? ललित? यस सर। हाँ, आज हम मैसेज डालना ज़रा भूल गए थे क्लास का, अभी हमें फिर याद आया क्लास शुरू करनी है, तो मैसेज इसीलिए फिर हमने लेट अभी फ़ौरन डाला। और इनफैक्ट आज की क्लास आस मोहम्मद साहब को एंगेज करनी है, वो आ गए हैं। अंदर से आस मोहम्मद साहब को आ जाना चाहिए था, यार अभी आए नहीं, क्या हुआ? पूछे उनको लिंक मिला नहीं मिला। नहीं आया? अरे यार, हमने तो इनवाइट कर दिया आपको जो है, कैसा कैसे हो गया नहीं आया? हम दोबारा से फिर से भेजते हैं। अभी रुके रहिएगा, अब रहिएगा, यहीं रहिएगा। क्या वो आया नहीं आया? हाँ हाँ, सिक्योरिटी एंड कॉम के नाम से आएगा। ठीक है, ज्वाइन कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक, चलिए कर दें शुरू सर। जी शुरू करिए। ललित, अटेंडेंस बाद में आपको लेनी है। तो सर इनको आज मैंने मटेरियल शेयर किया था कुछ बेल्ट ड्राइव ठीक का सर। सर। हाँ, मटेरियल हमने देखा था, मटेरियल आपने शेयर किया था। जी हाँ, तो उसका जो न्यूमेरिकल है वो मैं कराया देता हूँ। जी ठीक है सर, ओके। चलिए, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। ओके, बिस्मिल्लाह। यस स्टार्ट कीजिए आप। ये बेल्ट ड्राइव, हेलो हेलो हेलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ डियर स्टूडेंट, ये शेयर हो रहा है ना, देखिए जरा शेयर आ रही है। सर हो रहा है। ठीक है, ओके।
ओके हेलो हेलो देखिए ये कुछ ब्रीफ थ्योरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ। ये सर करा चुके हैं आपको पावर ट्रांसमिशन सिस्टम थ्रू बेल्ट ड्राइव। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे बेल्ट ड्राइव होता है, चेन ड्राइव है, रोप ड्राइव है, गियर ड्राइव। तो टुडे वी विल कंसर्न विद बेल्ट ड्राइव सिस्टम। तो बेल्ट ड्राइव सिस्टम, तो फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर। तो जिनकी डिटेल थोड़ी सी है ये पढ़ लीजिएगा। ये फ्लैट बेल्ट है, ये वी बेल्ट है, ये रोप ड्राइव है। फ्लैट बेल्ट के केस में यूज टू ट्रांसमिट मॉडरेट अमाउंट ऑफ द पावर एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, देन वी विल यूज। और दूसरा वी बेल्ट में गुड पावर टू बी ट्रांसमिटेड, shafts are very near to the each other, then we will use the belt drive, V belt drive. Circular belt or rope drive. Material for belt, they will be made of either leather or cotton fabric or rubber etc. ये सब थ्योरी है, इसको जरा देख लीजिएगा, आसानी रहेगी मटेरियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मटेरियल फॉर पुली जो यूज करेंगे कास्ट आयरन की होती है, कास्ट स्टील की या प्रेस्ड स्टील की। सबके मेरिट डिमेरिट दे रखे हैं। फ्लैट बेल्ट ड्राइव स्पीड जो हम रखेंगे फ्लैट बेल्ट ड्राइव की, उसकी लिमिट है 25 से 30 मीटर पर सेकेंड। तो जितनी इसकी लीनियर स्पीड होगी बेल्ट की, उतनी ही ये स्पीड आपकी पुली की होगी। प्रिफर्ड जो है 15 to 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए इसकी। High speed creates centrifugal force. Okay, then slip will take place, जिसकी रेंज है 1.5 to 2%. Creep will also take place. Coefficient of friction, ये डिपेंड करता है मटेरियल, बेल्ट का मटेरियल क्या है, और दूसरा आप जो पुली यूज करें उसका मटेरियल क्या है। दोनों का कम्बिनेशन आप पर आपका ये coefficient of friction will depend. It will vary from 0.12, अगर ग्रीसी सरफेस है तो 0.12 और जरा ऑयली है तो 0.5, रबर और पुली विद लेजर फीड तो 0.5 तक चला जाता है coefficient of friction. So coefficient of friction is very important factor which will affect the power transmission. ये म्यू की वैल्यू है। डेंसिटी ऑफ द बेल्ट मटेरियल लेजर की 1000 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं। कैनवस की 1220 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं। रबर की 1400 kg पर मीटर क्यूब है, रो डेंसिटी है। सेंट्रल डिस्टेंस selected as center to distance 0.07 to 0.0.10 V, और ये रिलेशन E plus D, और ये रिलेशन कोई सा यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो यू नो वेरी वेल। बेल्ट टेंशन रेशियो, ये ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए बेल्ट टेंशन ये फॉर्मूला है। ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में T1/T2 थीटा कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ लैप जिससे 2α पाई माइनस 2α और पाई माइनस 2 साइन इनवर्स 1 D कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाई C। कैपिटल D माइनस स्मॉल d, कैपिटल D मीन्स डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पुली डिवाइड बाई सेंट्रल डिस्टेंस। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए फॉर्मूले हैं, इनको देख लें। कराए हैं तो सर ने पावर ट्रांसमिटेड थ्रू बेल्ट, नेट ड्राइविंग टेंशन T1 - T2 होता है। टाइट साइड में T1 है, स्लैक साइड में T2, इन दोनों का डिफरेंस आपका नेट ड्राइविंग टेंशन होगा। उसको से ये रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा T1 - T2 R, रेडियस ऑफ एनी पुली। अब रेडियस टॉर्क अगर आपको ड्राइवर पुली पे निकालना है तो रेडियस ऑफ ड्राइवर पुली ले लेंगे। टॉर्क अगर ट्रांसमिटेड लार्जर पुली निकालते हैं, रेडियस ऑफ लार्जर पुली लेंगे।
तो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ T1 माइनस T2 इंटू आर। इसमें आर इस मेंशन नहीं है, आर जिसका लेंगे उसी पर आपका टॉर्क निकलेगा। ओके, so H इक्वल टू टी ओमेगा और T1 माइनस T2 2 पाई एन अपॉन 60। इससे फॉर्मूला बनता है T1 माइनस T2 2 पाई डी एन अपॉन, यानी पाई डी एन अपॉन 2 पाई एन अपॉन 60 और T1 माइनस T2 इंटू वी ऐसे भी ले सकते हैं। ये तो टॉर्क निकाला है, पावर का पावर ट्रांसफर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। रेशियो ऑफ द बेल्ट टेंशन, ये फॉर्मूला लास्ट में देख लीजिएगा कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उस वक्त लास्ट में जो फॉर्मूला निकल के आता है, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई रेज़ टू पावर म्यू थीटा। हेलो, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि बेल्ट टेंशन रेशियो इक्वल टू T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई रेज़ टू पावर म्यू थीटा। लेकिन कंडीशन ये थी इसमें, हेलो, कंडीशन इज दैट के बेल्ट मतलब पुली इज स्टेशनरी। अगर पुली रन नहीं कर रही है तब T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई रेज़ टू पावर म्यू थीटा इज वैलिड। इफ पुली इज रनिंग, so naturally some centrifugal force will act on both ends, tight side and slack side both, which will the net tension in tight side as well as slack side will reduce. If net driving tension in tight side is T1 dash, slack side में T2 dash, तो इन दोनों में से centrifugal tension घटा दीजिए, then ratio will be taken up. In actual effect is when pulleys are rotating with the help of belt drive, then centrifugal tension will take into the picture and the belt tension ratio will change. That formula will change and that will come just like this. Equation 1. T1 minus mv square, T2 minus mv. mv square is what? Centrifugal tension. Centrifugal tension, where m is the mass of the belt per meter length. Mass of the belt per meter length. और v is the linear velocity. तो ये मिला के mv square TC, actually this is centrifugal tension. TC है, कहीं मैं लिख देता हूँ आपको। TC equal to mv square. सेंट्रीफ्यूगल टाइम। ये तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। T1 माइनस mv स्क्वायर, T2 माइनस v स्क्वायर ई रेज़ टू पावर म्यू, म्यू थीटा में अल्फा इज एंगल ऑफ फ्लैट। याद रखें, तो जब आपकी अगर आपकी स्टेशनरी है, मतलब पुलिस आर स्टेशनरी, तो ये v और v जीरो हो जाएंगी, ये टर्म हो जाए, देन फॉर्मूला T1 अपॉन T2 को ई रेज़ टू पावर म्यू थीटा और म्यू अल्फा। तो ये उस वक्त वैलिड होता है जो आपने पढ़ा होगा T1 अपॉन T2 व्हेन बेल्ट इज स्टेशनरी, मींस दिस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज नॉट एक्टिंग। इफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज एक्टिंग व्हेन द belts are running, then this formula will be utilized. Okay? हेलो यस सर। तो अब ये फॉर्मूला बेल्ट टेंशन रेशियो रनिंग केस में ये इस्तेमाल होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, फॉर लोअर स्पीड द टर्म m स्क्वायर मे बी नेग्लेक्टेड, देन T1 अपॉन T2 को ई रेज़ टू म्यू अल्फा। अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्लैट, अल्फा गई है, थीटा गई है, कुछ भी गई है। और वी बेल्ट ड्राइव इक्वेशन 1 विल बी, इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में यही रहेगा, राइट हैंड साइड है म्यू अल्फा। म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की जगह म्यू डैश लाएंगे और इधर म्यू की जगह ये लिखा जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई म्यू अल्फा रहेगा डिवाइड बाई साइन थीटा, और थीटा इज द हाफ ग्रूव एंगल ऑफ द वी बेल्ट ड्राइव।
वेयर थीटा हाफ ग्रूव एंगल, शिव के ऊपर जो वी ग्रूव बना रहता है वी बेल्ट ड्राइव के लिए, उसका एंगल क्या है, उसका हाफ, आधा। तो 30 डिग्री का है तो थीटा वैल्यू 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। इससे यानी इस टर्म में साइन थीटा से डिवाइड और हो जाएगा। तो यह समझिए अल्फा आपका एंगल ऑफ लैप और थीटा आपका ग्रूव एंगल है, इसलिए अलग अलग ले लिया। फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड सेम। दूसरा एक टर्म है इनिशियल टेंशन। तो ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। इक्वेशन 3 इंपॉर्टेंट। इनिशियल टेंशन टी नॉट और टी आई, टी नॉट कहेंगे या टी आई कहेंगे, टी नॉट इक्वल टू T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। द टर्म एम बी इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन इक्वल टू TC एंड T1 माइनस TT, T2 माइनस TC इक्वल टू मान e टू म्यू अल्फा। ये तो पहले करा चुके हैं। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑन पावर ट्रांसमिशन। अब इनको करने के बाद e बार म्यू अल्फा, इस टर्म को मैं k ले लूँ, ये कांस्टेंट है, ये which will depend on the coefficient of friction अल्फा ग्रूव एंगल, इससे आपके कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट। अब इसको जो ड्राइव करते हुए लेके आएंगे, इसे रिलेशन मिलेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कंडीशन कब मिलेगी, व्हेन T नॉट इक्वल टू 3 MV स्क्वायर और 3 TC। जब इनिशियल टेंशन T नॉट बराबर हो जाए 3 TC के, समझ रहे ना, 3 टाइम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ओके, उस वक्त पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा। और तो उस केस में वी मैक्स TC को MV स्क्वायर मैक्स, तो V की जगह V मैक्स ले लें, तो T नॉट अपॉन 3M। T नॉट क्या, इनिशियल टेंशन, रिमेंबर दैट। V मैक्स इक्वल टू T नॉट अपॉन 3M। तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगी और इस मैक्सिमम वेलोसिटी पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी। पावर टर्म इज मैक्सिमम। अभी कभी ऐसा होगा कि आप जैसे अगर आपकी बेल्ट स्टेशनरी कंडीशन में है तो V is 0 तो TC is 0 मीन्स पावर ट्रांसमिशन इज 0। उसके बाद धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बढ़ेगा और पावर ट्रांसमिशन बढ़ती चली जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी बढ़ती जाएगी, उसके बाद में पावर ट्रांसमिशन डाउन शुरू, यानी स्पीड बढ़ाते चले जाओ तो इसका मतलब आपकी पावर ट्रांसमिशन बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फिर उसके बाद में ये जो टेंशन T1 T2 है ये घटने शुरू हो जाएंगे। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे V मैक्स पर, इस स्पीड पर तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कंडीशन, जब इसको क्रॉस कर और वेलोसिटी बढ़ाएंगे, यानी बेल्ट की वेलोसिटी बढ़ाएंगे, मींस पुली की स्पीड वेलोसिटी बढ़ाएंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से T1 टेंशन इन टाइट साइड आपका रिड्यूस होगा और स्लैक साइड में इंक्रीज होगा। इनडायरेक्टली दोनों बराबर हो जाएंगे, T1 इक्वल टू T2। टाइट साइड और स्लैक साइड में जो टेंशन है बराबर हो जाएगा और स्लिपेज स्टार्ट हो जाएगी और नो पावर इज ट्रांसमिटेड। वो कंडीशन क्या होगी, वो कौन सी स्पीड होगी, वो आल्सो H इक्वल टू 0 व्हेन T नॉट इक्वल टू TC। जब T नॉट इक्वल टू 3 MV और 3 TC के बराबर तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कंडीशन होगी। लेकिन T नॉट इक्वल टू TC हो जाए, ये ना फॉर्मूला, या कौन सा है आपका फॉर्मूला, T नॉट अपॉन TC का होगा ना, या कहीं चलो, तब इससे निकालेंगे V, तो V एट विच पावर ट्रांसमिशन इज 0 इक्वल अंडर रूट T नॉट अपॉन M। इस ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, हालांकि ये और ज्यादा वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ 3M है और यहाँ T नॉट अपॉन M है, तो ये वैल्यू V की ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू V मैक्स। लेकिन इस पर इस कंडीशन स्लिपेज स्टार्ट हो जाएगी और पावर ट्रांसमिशन 0 होगा, पावर ट्रांसमिशन 0। ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन और इस पर जीरो पावर, लगी वेलोसिटी यहाँ ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब पावर ट्रांसमिशन गेट अफेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल विच इन टर्म्स डिपेंड्स अपॉन v. T1 is maximum when v is 0, ठीक है। As v increased, velocity increased, T1 decreased and T2 increased. The power rising from 0 to a maximum and then following to 0 again when T1 equal to T2. तो पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला H इक्वल टू ट्वाइस K माइनस 1 डिवाइड बाई K प्लस 1 T नॉट माइनस TC इंटू V। एक जनरल फॉर्मूला है, ऊपर से टाइम वो क्या है, सब चीजों को रखेंगे तो ये आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। K इज द e रेज टू पावर म्यू अल्फा, ये टर्म। अगर आप कर्व देखेंगे, यहाँ टेंशन लें, इधर पावर ट्रांसमिशन लें और ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है। तो जब आपकी वेलोसिटी 0 है तो पावर ट्रांसमिशन और T1 0 है, T1 मैक्सिमम है, T2 की वैल्यू है और पावर ट्रांसमिशन 0 है। उसके बाद वेलोसिटी बढ़ाते चले गए और ये कर्व इस लिहाज से बढ़ता चला है। एक स्टेज ऐसी आएगी यहाँ जिस पर पावर ट्रांसमिशन की वैल्यू मैक्सिमम, इधर देखेंगे V मैक्स, पावर ट्रांसमिशन H मैक्स मिलेगी और इस पर कुछ वेलोसिटी होगी V मैक्स होगी, ये V मैक्स होगी सर। इससे आगे और बढ़ाएंगे तो ये कुछ वेलोसिटी बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, यहाँ आके अगेन पावर 0 हो जाएगी। हालांकि V ये इस V मैक्स से वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन पर ये T1 देखेंगे कर्व, यानी T1 इज गोइंग टू रिड्यूस, T2 इज गोइंग टू इंक्रीज, but initial time will also remain constant T0। तो यहाँ आगे T1 और T2 दोनों बराबर हो जाते हैं। जब बराबर हो जाते हैं तो स्लिप हो जाएगी, कोई पावर ट्रांसमिट होगी तो इसलिए H0। ये कर्व इंपॉर्टेंट है। T1 का कर्व है, T1 डाउन हो रहा है, T2 इंक्रीज हो रहा है। एक स्टेज पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पावर ट्रांसमिशन 0 होगा, इतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा। Variation in tensions and power versus velocity. Okay? हेलो जी सर। हेलो, 23-12 तक की थ्योरी है, इसको जरा देख लीजिए। जो नहीं है आप उसको अपने आप दोबारा बना लें। थोड़े पेज धूमिल हो रहे हैं तो बुक की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जरूरत नहीं है सर। जो मैंने इनक्लोज किए हैं रेक्टेंगल में वो equation important है to solve the problem. Here is the problem. Okay? Okay sir, okay. देखिए, पढ़िए स्टेटमेंट जरा ढंग से, ध्यान दे, कैलकुलेटर निकालने हैं, खाली पेज निकालने हैं। ओके? जो मैंने इक्वेशन से उनको अपने पास रखिएगा, नहीं हाथ से लिख के रख लीजिए था ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक दैट। ए फ्लैट बेल्ट 150 mm wide and 8 mm thick transmits 15 kilowatt. The center to center distance is 2.3 meter. ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव का केस है। ये क्रॉस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. The center to center distance is 2.3 meter. The driving pulley is 150 mm in diameter and rotates as 2000 RPM, such that the loose side of the belt is on the top. The driving pulley is 450 mm in diameter. तो ये ड्रिवन पुली का आप RPM निकाल सकते हैं डायमीटर रेशियो से। diameter. The belt material weighs 9.97 kilonewton per meter cube. ठीक है, और
9,970 Newton per meter. Determine T1 and T2 when mu is 0.3. Okay. Second, if mu is reduced to 0.25, पहले 0.3 था, इसको 0.3 की वजह से बजाय पहले केस में कितना है? तरीके से 0.3 है। अगर 0.3 की बजाय हम इसे रिड्यूस कर दें 0.25 तक, the mu is reduced to 0.25 because of some oil getting on the part of the pulley. What are T1 and T2? तब T1 and T2 क्या होंगे? Would the belt slip? क्या बेल्ट स्लिप होगी? नंबर सर, what is the belt length? Okay, now solution. इससे पहले आप कुछ चाहें तो लिख सकते हैं D1 क्या है, N1 क्या है, D2 क्या है, N2 क्या है, ये सब वैल्यू लिख लेंगे उससे। तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है? पाई dn अपॉन 60। ये डायमीटर आरपीएम तो दे नहीं रखे हैं, जिस पुली का डायमीटर लें आरपीएम उसी के लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे तो v इक्वल टू पाई dn अपॉन 60, पाई इंटू मैं ले रहा हूँ 150 किसका डायमीटर है? हेलो हेलो, यस सर। 150 mm डायमीटर ड्राइवर पुली का है, पुली छोटी ड्राइवर पुली का पुली। है। तो उसके आरपीएम कितने हैं? 2000, जिसका डायमीटर उसी के आरपीएम, ठीक है। अगर यहाँ 450 लेंगे तो आरपीएम उसी लिहाज से कम लेने पड़ेंगे। अब उसके में आरपीएम निकाले नहीं है, लिहाजा आप उसी जो स्मॉलर पुली है ड्राइवर पुली, उसका आरपीएम उसी के डायमीटर ले लीजिए। तो पाई इंटू 150 इंटू 2000 डिवाइड बाई 60 इंटू 1000 क्यों लिया है ये? बोलो, फॉर्मूले में तो नहीं लेकिन यहाँ 1000 क्यों लिया है? सर किलो न्यूटन में था, सर न्यूटन में कर ली। नहीं बेटा, इस डायमीटर ऑफ द पुली mm में लिया है। हमको वेलोसिटी चाहिए मीटर पर सेकेंड में, मीटर में चाहिए सर। लिहाजा 1000 से डिवाइड किया है, ठीक है। इसलिए तो 15.7 मीटर पर सेकेंड। चेक इट, मुझे बताओ चेक करके, इतना ही है कुछ और है? हेलो, सही है सर, 15.70। ठीक है। वेलोसिटी निकाल लिया आपने। देन H इक्वल टू क्या फॉर्मूला? T1 माइनस T2 इंटू V। ये फॉर्मूला है H का, T1 माइनस T2 इंटू V, और T1 माइनस T2 इक्वल H अपॉन V। T1 माइनस T2 का क्यों में T1 T2 अलग अलग निकालना पड़ेगा, H अपॉन V, और 15 15.7 मीटर पर सेकेंड। यू विल गेट T1 T2 इन न्यूटन। देखो इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या है, ये आया नहीं आया इतना? सही है सर। ये T1 T माइनस T2 का जो डिफरेंस है इक्वेशन फर्स्ट से पता लग गया। अब मास क्या है? मास ऑफ द बेल्ट निकालना पर मीटर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, तो यानी रो डब्ल्यू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो बी मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एल। अब क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ निकाल तो एल को ले लो, मत 1 ले लो, डिवाइड बाय जी। अब बी और टी इनको हालांकि एम में दे रही हो, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो 9.97 इंटू 10⁻³ ये डेंसिटी हो गई। विड्थ दे 150 mm तो 0.15 मीटर हो गया। थिकनेस 8 mm तो 0.008 मीटर हो गया, 9.81।
चेक इट, कितना आया मास पर यूनिट लेंथ या मास पर मीटर लेंथ? हेलो हेलो, यस सर। चेक करके बताओ बेटा। सर 1.21 आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। 1.21 और 22 kg पर मीटर, इसकी मास पर यूनिट लेंथ आ गई। टीसी में जो फॉर्मूला है एम जो है मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट मीटर पर मीटर। तो टीसी को एम वी स्क्वायर रखिए वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालो। टीसी की वैल्यू निकालिए। सर 298.25। 298.25 मैंने 300 ले लिया है, पता नहीं कहीं गड़बड़ होगी मास में, कहीं कुछ कर दिया होगा है। 300.72 लिया है मैंने, आपका जितना सा ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एंगल ऑफ लैप निकालिए। ओपन बेल्ट ड्राइव है तो 180 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2c, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, या एम रख रहे हैं तो इसको भी एम में कर लेना। बताइए कितना आया है एंगल ऑफ लैप। इसने डिग्री और इसने रेडियन, ये कैसे इसने डिग्री को मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 से कर दें तो ये रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा। बताएं थीटा ले या अल्फा कह रखा, अल्फा ले लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद म्यू अल्फा लिया तो म्यू थीटा में कोई नीचे अल्फा ले वो तो वी बेल्ट का केस थोड़ी है, उसका वी ग्रुप का नहीं है। सही है 72.52 डिग्री। और रेडियन में कन्वर्ट कर लो इसे, बड़ा बाय पाई डिवाइड बाई 180 कर लें। ललित, तौकीर, यस सर, सही है सर 3.011। ठीक है, इसने रेडियन डिग्री है। अब आप बेल्ट टेंशन रेशियो निकाल सकते हैं। बेल्ट टेंशन T1 माइनस TC, T2 माइनस TT, e⁻ म्यू थीटा। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी e⁻ म्यू 0.3 है म्यू की वैल्यू, और रेडियन ये 3। निकालिए सारी वैल्यू। T1 माइनस, सबको सॉल्व करो, इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। चेक इट, इक्वेशन सेकंड देखिए और फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करें और T1 T2 निकालिए सेपरेट। सर T1 आ रहा 1906.93। 1906.93 कोई बात नहीं। और T2
951.53. ठीक है, चलेगा, ये दोनों आ गए। ये पहला पार्ट सही हो गया। अब सेकेंड पार्ट कीजिए। इनिशियल टेंशन दिस प्लस डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड। अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है? अगर म्यू को रिड्यूस कर दें 0.25 तो व्हाट विल बी द इफेक्ट और व्हाट विल द पावर ट्रांसमिशन? ठीक है बेटा, तो क्या टर्म T1 माइनस 300.72, ये तो उसकी वैल्यू है ना अभी मैक्स की, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। T2 माइनस दिस TC ई रेज़ टू पावर म्यू चेंज हो जाएगा, बाकी सम सेम रहेगा। यू लेट 2.123 स्मॉल के की वैल्यू एक्चुअली। चेक इट, देखो यहां तक सही हो गया है थर्ड तक। फोर्स को चेक करो। इनिशियल टेंशन किसी भी वक्त में ये सेम रहता है, चाहे बेल्ट स्टेशनरी कंडीशन में हो चाहे रनिंग कंडीशन में हो, बेल्ट टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। टी आई इनिशियल टेंशन, टी आई का हो या टी ओ कहिए, इट्स इक्वल टी वन प्लस टी टू डिवाइड बाई 2। और जब आपने म्यू रिड्यूस कर दिया तो टेंशन रेशियो कम हो जाए। 2.123 आ रहा नहीं आ रहा ये? हेलो जी, बोलिए बेटा। आर यू गेटिंग दिस वैल्यू? Yes sir. 2.122. ठीक है, कोई बात नहीं। एंड ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ, इन दोनों को सॉल्व करें टू फाइंड आउट T1 एंड T2। सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट T1 इज ना, T2 इज ना। चेक करो इसे, ये इसने आ रहे हैं T1 T2। सेकेंड केस व्हेन म्यू इज रिड्यूस टू 0.25। इस टाइप से प्रॉब्लम आएगी। गजाला परवीन, हेलो, किसी क्लास में है गजाला परवीन?
हेलो ललित हाँ सर, इसी क्लास में है बेचारा परवीन। बोल नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही होगी। अरुण यस सर, प्रेजेंट सर। हाँ चेक करो T1 T2 कितना आया। यस सर, कर रहे हैं। सर ट्यूटोरियल का मतलब है कैलकुलेटर साथ होना चाहिए, कम से कम इन स्टेप्स को देख के सॉल्व तो कर लें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। कहीं मुझसे गलती हो तो पता लग जाएगी। हेलो सॉल्व कर रहे हो भी आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर, T1 इक्वल टू 1834, T2 इक्वल टू 102.40। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत दे रही है नहीं कोई चलेगा नहीं। एकदम सही है। अब उसके बाद पावर ट्रांसमिटेड निकाल दे। पावर ट्रांसमिटेड जो H डैश इक्वल T1 माइनस T2 इंटू V, ठीक है। T1 माइनस T2 V 15.7 डिवाइड बाई 1000 की दिया ही आपने वेलोसिटी। किलोवाट में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। $12.72 सर। किलोवाट, ठीक है। यस सर। क्या मतलब हुआ? ट्रांसमिट कितना चेक करना था आपको? 15 किलोवाट, और ट्रांसमिट कितना हो रहा है? 12.74 किलोवाट। इसका मतलब
कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर रिड्यूस करने से पावर ट्रांसमिशन लॉस हो गया ड्यू टू सम ऑयल इफेक्ट, स्लिपेज हो गई, सारी की सारी पावर ट्रांसमिट नहीं हो पा रही। गांव देहात में भी देखा होगा कि जब बेल्ट चलती रहती है तो कुछ मटेरियल डालते हैं उसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर बिरोजा टाइप डाल देते हैं, देखा? और जैसे ही डालते हैं एकदम उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है और पावर ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। पता नहीं ऑब्जर्व किया नहीं किया आपने, ट्यूबवेल में देखा है हमने कि ट्यूबवेल जब मोटर से आप पंप कर रहे हैं पानी, तो मान लीजिए जो पता क्या पर लगेगा पावर ट्रांसमिट हो रही है ढंग से नहीं हो रही, तो पता लगता है पानी जो फिर रहा है पाइप से वो कैसा है, कितनी क्वांटिटी, कितना डिस्चार्ज है उसका, तो डिस्चार्ज हो रहा है। एक वो है जो आउटपुट पाइप होता है पंप से निकल के, एक हौजी होती है बहुत बड़ी, वहाँ जाके पानी गिरता है, उसके बाद में सप्लाई होता है इरिगेशन पर्पज के लिए, ऐसा होता है। मान ली पावर ट्रांसमिशन कम हो रही है, स्लिप हो रही है बेल्ट, तो क्या करते हैं बेल्ट के ऊपर थोड़ा सा एक फिरोजा टाइप होता है, कुछ लगा देते हैं, एक गोंद टाइप होता है एक, उसको जरा सा आप डाल देते हैं बेल्ट के ऊपर, बेल्ट के ऊपर डालते हैं, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है, नीचे चिपक के चलती है बेल्ट, तो जैसी चलती है एकदम पावर ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो देखा इतना फ्लो होता है कि जो आपका चैम्बर बना रहता है जहाँ पानी गिरता है जाके, उससे भी बाहर निकल जाता है पानी, इतना एकदम को डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ऑब्जर्व किया हुआ आप? ओके, जो गांव देहात में रहते हैं इरिगेशन, उनको पता होगा बात। चलिए खैर, दोनों क्वेश्चन हो गए, दोनों पार्ट हो गए सॉल्व। Since H dash equal is less than H, slip of the belt take place. तीसरे पार्ट में बेल्ट लेंथ निकाली है, बेल्ट लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये ओपन बेल्ट आए है पाई बाई 2 डी प्लस स्मॉलर पुली लार्जर पुली का डायमीटर प्लस 2c प्लस डी माइनस डी डिवाइड बाई 4 का, इसके इस फॉर्मूले को लगाएंगे, अब वो हम निकाल लेंगे। अब ये मैंने छोड़ रखा है आपके लिए, ठीक है? कर लेंगे इसे? हाँ जी, ये सर 2776.13 क्या मीटर? यस सर। हम जो भी है, ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये आपके घर के लिए है, भंडारी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 13.3 पे पेज 511, ये स्टेटमेंट है इसका। वी बेल्ट ड्राइव की प्रॉब्लम है, अपने आप सिर्फ चेंज क्या होगा, म्यू अपॉन साइन बीटा हाफ, म्यू को म्यू डैश से पर म्यू डैश अल्फा लीजिए, तो म्यू डैश इक्वल टू म्यू अपॉन साइन बीटा, हाफ ग्रुप एंगल 40 डिग्री का आधा आ जाएगा, बाकी का सब सेम रहेगा। डू योरसेल्फ, ये आपके लिए है। इसमें आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, डिफरेंट वेलोसिटीज पर T1, T2, Ti, H निकालने हैं, जो दिखाया था ना इस टाइप से कर्व जो होता है, इस टाइप ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है जिस पर पावर ट्रांसमिशन 0 हो, 0h, ये 41.96 मीटर पर सेकेंड है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर 0 पावर ट्रांसमिशन T1 इक्वल टू T2 और I2T1 ये T0 ये निकला है, और H ये है इनिशियल कंडीशन में कुछ होगा, वेलोसिटी जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन हो रही होगी V मैक्स 24.23 है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी, और उसके बाद में और स्पीड बढ़ाई तो ये 41.96 में फिर 0 हो जाएगी पावर ट्रांसमिट, यानी 0 से लेके 10-10 के स्टेप में बढ़ाते चले जाइए, यानी V चेंज कीजिए। 10 मीटर पर सेकेंड निकालें, 20 मीटर पर सेकेंड, 24.23 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 41.96 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 0 आ जाएगी पावर ट्रांसमिशन। बाकी सबका निकाल के ग्राफ प्लॉट करके दिखाएं। ओके, डू योरसेल्फ, दिस इज फॉर
सेल्फ प्रैक्टिस. ओके, ओके सर, ओके. अपने आप कीजिए. और ये वी बेल्ट टाइम की प्रॉब्लम है. इसे चेंज क्या हो गया, बेल्ट टाइम से ई रेट बार म्यू थीटा अपॉन साइन बीटा. बीटा इज योर हाफ ग्रूव एंगल है, उसको म्यू डैश कहा गया है, म्यू की जगह म्यू टाइम. बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा. ओके, हाँ भाई. ओके सर. ललित अटेंडेंस ले लीजिए. ये मैंने छोड़ रखा है, अपने आप कीजिए इसे. हाँ ले लिया सर. ठीक है. ना आई एम स्किपिंग, आई एम लीविंग. ये बेल्ट ड्राइव इज ओवर. हमारी तरफ से बेल्ट ड्राइव खत्म है. इंशाल्लाह अगले टर्न पे गियर ड्राइव, गियर रिड्यूसर वगैरह डिस्कस करेंगे. इसमें थ्योरी सर पढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा. ओके, ओके सर. चलिए. ओके, जी सर. सर टेप साहब, टेप साहब, टेप साहब. जी सर. साहब साहब, हाँ हेलो. जी सर. वालेकुम. जी सर, वालेकुम सलाम. आए स्क्रीन पर गए हुए कई बार, तो अब मैंने करा दिया. मैंने न्यूमेरिकल करा दिया है, एक न्यूमेरिकल को करके दिया. ये बेल्ट ड्राइव खत्म है अब. इसके बाद टाइम में ठीक है इंशाल्लाह. ठीक है. अब आप थ्योरी उसकी पढ़ाइए, क्या नाम, गियर ड्राइव की. इंशाल्लाह फिर देखेंगे. ओके, ठीक है. नाउ आई एम लीविंग. वालेकुम. अच्छी बात. अरे आज क्या हुआ सर, वो उसका प्रेजेंटेशन क्या हुआ आज? हेलो, यू आर नॉट हियर.